आज हम लव एंड अफेक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम साइकोपैथ की एडिक्शन साइकोलॉजी की बात करेंगे। मैं पिछले वीडियो में साइकोपैथ की इम्पैथ ट्रैपिंग स्ट्रेटजी एंड रोमांटिक रिलेशनशिप स्ट्रेटजी को डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोपैथ की ट्रॉमा बॉन्डिंग स्ट्रेटजी एंड एडिक्शन स्ट्रेटजी के बारे में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा सेक्सुअल स्ट्रेटजी ऑफ साइकोपैथ। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब एक चीज समझो, ट्रॉमा बॉन्डिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये अपने आप नहीं बनता, यह एक पैटर्न से बनता है। और इसी पैटर्न को साइकोपैथ या फिर कोई भी मैनिपुलेटर बार बार यूज करता है। तो मैं सबसे पहले इस पैटर्न के चारों स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद इस पूरे गेम को एक्सपोज कर दूंगा। स्टेप नंबर 1, शुरुआत में वो आपको ऐसा फील कराता है जैसे तुम ही मेरी दुनिया हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर आपको लगता है वाओ, ये तो मेरी डेस्टिनी है। यानी कि शुरुआत में वो आपको इतना स्पेशल फील कराता है कि आप अपने इमोशनल साइकोलॉजिकल गार्ड को डाउन कर देते हो और फिर आप उस इंसान पर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। स्टेप नंबर 2, फिर अचानक से वो चेंज हो जाता है, रिप्लाईज आना कम हो जाते हैं, अटेंशन मिलना बंद हो जाता है, पहले जैसा प्यार मिलना बंद हो जाता है, रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है और फिर आपको शॉक लगता है। आप सोचते हो क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। यानी कि प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है लेकिन आपको रीजन नहीं पता होता। स्टेप नंबर 3, अब आपके अंदर कंफ्यूजन आना शुरू होता है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो और सोचते हो कि शायद मैं ज्यादा डिमांडिंग हूं, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। यानी कि गलत सामने वाला इंसान होता है लेकिन गिल्ट आपको होता है। और यही ट्रॉमा बॉन्डिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है, क्योंकि गलत सामने वाला इंसान होता है लेकिन आप खुद को फिक्स करने लगते हो। स्टेप नंबर 4, फिर अचानक से एक दिन वो आपको थोड़ा सा प्यार दे देता है, एक स्वीट सा मैसेज भेज देता है, थोड़ा अटेंशन दे देता है, थोड़ा अफेक्शन दिखा देता है, थोड़ा रोमांस दिखा देता है और फिर आप इंस्टेंटली खुश हो जाते हो। फिर आपको लगता है देखो वो अभी भी वैसा ही है, सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अब ये समझ लो कि इस पैटर्न से आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है। अब यहां असली गेम शुरू होता है। जब कोई इंसान आपको बार बार प्यार देता है और फिर छीन लेता है तो आपके ब्रेन के अंदर दो अपोजिट केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। पहला केमिकल होता है डोपामाइन, इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। जब वो आपको प्यार देता है, अटेंशन देता है, स्वीट सा मैसेज भेजता है, अफेक्शन दिखाता है, रोमांस को शो करता है और कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। फिर आपके दिमाग को लगता है कि ये अच्छा है, यही इंसान मुझे चाहिए, इसे पकड़ के रखो। यानी कि आपका ब्रेन उस इंसान को एक रिवॉर्ड की तरह रजिस्टर कर लेता है। और इस डोपामाइन के साथ जो दूसरा केमिकल मिक्स होता है वो कॉर्टिसोल होता है, इसे स्ट्रेस केमिकल भी कहते हैं। फिर जब वही इंसान अचानक से कोल्ड हो जाता है, रिप्लाईज आना बंद हो जाते हैं, नेग्लेक्ट करना शुरू करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है और डिस्टेंस बनाने लगता है, तो आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल का मतलब है डेंजर, एंजाइटी, फियर, टेंशन, पेन। इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है और इसके बाद आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब प्रश्न है कि आपका ब्रेन कंफ्यूज क्यों हो जाता है? तो जवाब सुनो, क्योंकि आपका ब्रेन
एक ही इंसान को दो चीजों से जोड़ देता है, डोपामाइन यानी कि रिवॉर्ड, कॉर्टिसोल यानी कि पेन। यानी कि वही इंसान आपको तोड़ता भी है और आपको जोड़ता भी है। अब होता यह है कि जब आप पेन में होते हो तो आपका ब्रेन रिलीफ ढूंढता है। अब चूंकि इससे पहले रिलीफ उसी इंसान से मिला था तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है कि सिर्फ वही इंसान मुझे ठीक कर सकता है। और यही वजह है कि आप लीव नहीं कर पाते। आप लॉजिकली तो जानते हो कि ये टॉक्सिक है, लेकिन इमोशनली आपका ब्रेन बोलता है बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। और यही साइकिल आपको एडिक्ट बना देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि कभी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो कभी नहीं मिलता। जब रिवॉर्ड मिलता है तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड नहीं मिलता तो फिर आपके ब्रेन को लगता है शायद नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद रहती है कि वो आपके पास आएगा, आपको प्यार देगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा। फिर अचानक से वो एक दिन आपके पास आता है और आपको अच्छा महसूस कराता है, यानी कि आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। और फिर इसी तरह की साइकिल रिपीट होने लगती है। और ये जो पैटर्न होता है ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है। यानी कि आप पेन में होते हो, लेकिन रिलीफ भी उसी इंसान से मिलता है जिसने आपको पेन दिया था। और यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग। इसके बाद एक गुड हार्टेड एम्पैथिक इंसान सोचता है कि अगर मैं सही कर लूं, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि साइकोपैथ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता, वो प्रॉब्लम को मेंटेन करता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम आपको कमज़ोर बनाती है और कमज़ोर इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। तो एक लाइन दिमाग में बसा लो, ट्रॉमा बॉन्ड प्यार नहीं होता, ये पेन और रिलीफ का एडिक्शन होता है। तो अब तक आप ये समझ गए हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड बनता कैसे है। लेकिन अगला सवाल ये है कि विक्टिम साइकोपैथ को छोड़ क्यों नहीं पाते? तो जवाब सुनो। जवाब यह है कि विक्टिम एक न्यूरोकेमिकल लूप में फंस जाता है। लूप बहुत सिंपल है। साइकोपैथ सबसे पहले होप दिखाता है, फिर पेन देता है और फिर वही रिलीफ भी देता है, और फिर अंत में आपके अंदर फियर ऑफ लॉस को एम्पलीफाई भी करता है। यानी कि साइकोपैथ कभी आपको अटेंशन देता है और कभी साइलेंस, और ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा वाला पैटर्न आपके ब्रेन को गैम्बल की तरह एडिक्ट कर देता है। इसलिए विक्टिम खुद से भी बोलता है कि मुझे पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, लेकिन मैं इसे लीव नहीं कर पा रहा या फिर नहीं कर पा रही, क्योंकि लीविंग का मतलब होता है विड्रॉल, और विड्रॉल पेनफुल होता है। इसलिए एक बात याद रखो, आपको लगता है कि एडिक्शन इंसान से है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एडिक्शन इंसान से नहीं होती, इस पैटर्न से होती है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह आप कम से कम एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और अगर इस एडिक्शन वाले पैटर्न को आप तोड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो अब फाइनल ट्रुथ जान लो, साइकोपैथ आपको इसलिए नहीं चुनता क्योंकि आप वीक हैं, वो आपको इसलिए चुनता है क्योंकि आप डीपली ह्यूमन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल स्ट्रेटजी ऑफ साइकोपैथ।